जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें अब पाकिस्तान की विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने इमरान खान के चमचों को धोना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी फॉरेन फंडिंग के द्वारा और चंदों के द्वारा जो पीटीआई के बैंक अकाउंट भरे हुए मिले हैं। क्योंकि आज पाकिस्तान के हालात ये हैं कि लोगों में गुर्बत इतनी बढ़ चुकी है कि उनका जीवन जीना बहुत ज़्यादा मुहाल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के ये बैंक भरे हुए अकाउंट मिलने से, अरबों करोड़ों रुपए मिलने से पाकिस्तान में एक भूचाल सा मच गया है और पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों ने भी इसको घेरना शुरू कर दिया है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों इसी पे आपको दिखाते हैं विपक्षी पार्टियों के क्या कमेंट आ रहे हैं। इस डिबेट में इस प्रकार की चर्चा की गई है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों की जमात जो है अब उसकी भी स्क्रूटनी जो है कमेटी बनाई गई है और उसके भी जो अकाउंट्स हैं उनकी तहकीकात की जाएंगी। तो क्या लगता है आपको, ये जमात ये कह रही है कि बाकी जमातों की रिपोर्ट भी आए तो उसके बाद एक कंपैरिजन अवाम के सामने रखा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आयशा, गुजारी ये है कि वो कहते हैं ना कि सवाल गंदम जवाब चना। आपने उनसे पूरे 10-12 मिनट में अपनी पूरी कोशिश की, पूरी जुस्तजू की, और नदीम कुरैशी साहब उस एक सवाल का जवाब देने से कासिर है। इसका मतलब यही है कि जो आज मियां नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी की है, जो पूरे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ये बात आई है कि ये रंगे हाथों जो है वो मतलब डाका डालते हुए पकड़े गए हैं। अब वो वक्त आ गया जब इनके डाके एक्सपोज होना शुरू हो गए। सेम उसी तरह से जिस तरह से कि इन्होंने डस्का के इलेक्शन में आपने देखा कि ये रंगे हाथों वोट चोरी करते हुए पकड़े गए, और इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुजदार चीफ मिनिस्टर को जो है वो सर्टिफाइड वोट चोर का सर्टिफिकेट इनके हाथ में थमाया। बिल्कुल उसी तरह से देखें, वो कहते हैं कि घर का बेदी लंका ढाए। ये मतलब है कि वो अकबर एस बाबर साहब इनकी पार्टी के आदमी थे, उनके पास सारा रिकॉर्ड था। 7 साल हो गए उनको धक्के खाते हुए। फिर उसके बाद आज भी ये रिपोर्ट आई है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने पूरे पाकिस्तान में जब से इनकी हुकूमत सिलेक्शन के ज़रिए मुआरज़े वजूद में आई है, और इनका रोज़ नया स्कैंडल आता है, लेकिन आपने किसी स्कैंडल में अरबों रुपए के ये घपले कर रहे हैं, लेकिन कोई इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वही एक टिपिकल बात कि वो नैब न्याजी जो गठ जोड़ है, मतलब है कि ये बिल्कुल बड़ी क्लियर बात है कि वो उसी के ज़रिए ये हुकूमत भी चला रहे हैं। बैसाखियों के ज़रिए ये एहतजाज किया करते थे, बैसाखियों के ज़रिए ये कंटेनर पर बातें किया करते थे, और आज उन्हीं बैसाखियां हटने की भी बात हो रही है अली साहब। अब तो बैसाखियां हटने की भी बात हो रही है। बैसाखियां जिस दिन हट गई आयशा, उस दिन हम बता देंगे कि बैसाखियां हट गई। लेकिन गुजारिश करने का मकसद ये है कि देख लें कि अभी तो ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, इसमें इन्होंने ये आज तक स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते रहे, फिर इसमें इन्होंने तारीखों पे तारीखें ली, और आज जब इनका वो भांडा फूट गया सरे बाजार, और आज जब पूरी कौम ने देख लिया कि वो रिपोर्ट आ गई, ये वो जालिम तबका है जिन्होंने के लोगों से ज़कात के नाम पर पैसा लिया, जिन्होंने लोगों से कैंसर के इलाज के नाम पर पैसा लिया और पीटीआई के अकाउंट्स में रखवाया। अगर एक साबिक वजीर आज़म को इसलिए नाअहल करार दे दिया गया है कि उसने अपने बेटे की कंपनी से जो उसकी तनख्वाह थी वो उसने वसूल नहीं की, उस बुनियाद पर आपने उसको पनामा का ड्रामा रचा के अकामा के ऊपर उसको नाअहल करार दिया। करोड़ों रुपए की उसकी चोरी आपके सामने, जो मतलब है कि ये वो लूटा हुआ माल है। ये सेम उसी तरह से नहीं जिस तरह खान के अकाउंट से पैसे अरबों रुपए निकले तो कहा नहीं ये तो एफबीआर का केस बनता है। भाई दूसरों के ऊपर आप नैब के जरिए उनको अंदर जेलों में बंद करवाते हैं, उनके अकाउंट्स मुंजमद करवाते हैं, उनके 90 दिन के आप रिमांड लेते हैं। आप कह देते हैं कि नहीं ये तो वो मतलब है कि एफबीआर का केस बनता है। आज भी इस सवाल का जवाब नहीं है। मैंने आज मेरा ये तीसरा टॉक शो है, और यकीन करें हर प्रोग्राम में इनके नदीम कुरैशी साहब की जो सीनियर लीडरशिप है वो भी मेरे साथ प्रोग्राम में बैठी थी, लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब मां सिवाय कि वो जी नून लीग का केस आ रहा है, वो जी पीपल्स पार्टी का आ रहा है, वो जी फलां का आ रहा है।
भाई जब हमारा आएगा तो हम जवाब देंगे। अच्छा, हम आपको तो ये कहते आपकी हैं कि जमात को हमारे कोई खौफ इस तो तरह नहीं के है ढके छुपे हुए अली साहब, आपकी जमात को कोई खौफ तो नहीं है कि इस तरह जिस तरह खुदा से ना इनके खास्ता, अकाउंट्स निकल आए हैं, हमने कहीं आपके भी इस तरह से कोई निकल आए ममनुआ फंडिंग? नहीं, हमारे कोई ममनुआ फंडिंग के केस के कोई इस किस्म के, और ना ही कोई हमने कोई इस तरह से गैर ममनुआ फॉरेन फंडिंग के मतलब है कि वो फंड रेजिंग की हुई है, और ना ही हमने कोई चोर दरा। ये तो अभी वो चीजें हैं जो आपको पता चला है कि ये चीजें आई हैं, और बहुत सारे बेनामी अकाउंट्स ऐसे भी हैं जिसमें ये अरबों रुपए लेकर खा गए हैं लोगों के, और अब तो ये एक्सपोज हो चुके हैं। देखें, ये वजीर आजम ही थे ना जब कहते थे कि मुल्क में महंगाई होती है और मुल्क में जब ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं तो इसका मतलब यही है कि वजीर आजम जो है वो वोट चोर है। तो मैं भी बिल्कुल यही अर्ज कर रहा हूं कि हम तो इमरान खान न्याजी की वो बात मानने के लिए तैयार हैं कि आज मुल्क में महंगाई भी है, आज मुल्क में करप्शन भी है। ये आपको आयशा याद है, ये कहते थे, ये भी बात करते थे कि पता नहीं 200 अरब डॉलर आएंगे, 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पर मारेंगे, 100 अरब डॉलर जो है मुल्क पर लगा देंगे। अली साहब, वो ये कहते हैं कि हमें तो उस वक्त मालूम ही नहीं था कि हालात इतने ज्यादा खराब हैं। वो ये कहते हैं कि इसलिए हमने ये बातें की। तो फिर हाँ नहीं, ये तो कहते थे कि करप्शन है मुल्क में, हमारे पास बहुत ज्यादा अरस्तू हैं, हमारे 200 पता नहीं इकोनॉमिस्ट की हमारे पास टीम है जिन्होंने पूरी तैयारी की हुई है। आज उस टीम ने हमारा स्टेट बैंक उठाया और उठा के IMF के मुंह पर दे मारा। ये तो 10 अरब की बात करते थे, लेकिन उन्होंने तो पूरा स्टेट बैंक ही उठा के उनके मुंह पर मारा है। तो मकसद ये है कि इनके गरेबान में अगर आप झांके तो आपको उसके अंदर से क्या निकलेगा? अरबों की चीनी चोरी निकलेगी। इनके गरेबान में झांके तो इनके अंदर से आटे की चोरी निकलेगी। इनके गरेबान में आप झांके तो इसके अंदर से रिंग रोड स्कैंडल निकलेगा, BRT पिशावर का स्कैंडल निकलेगा, हत्ता के जो खैरात में पैसे दिए गए, जो बाहर के मुमालिक से फंड आया, जो खैरात की मद में आया, जो पाकिस्तान की गरीब आवाम पे लगना था, कोरोना का फंड अरबों रुपए, वो अरबों रुपए बगैर सांस लिए एक ही सांस में उसको खा पी गए। और इन्हीं के ऑडिटर जनरल और पाकिस्तान ने इनकी जो वो करप्शन का भांडा फोड़ा। सिर्फ ये है कि इनकी कोई भी बंदा जो है इस मुल्क में इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए तैयार नहीं। नैब इनके साथ मिला हुआ है, ये चोर दरवाजों का RTI सिस्टम। ठीक है अली साहब, आपका पॉइंट इलेक्शन चुराने चाह रहे हैं। सर कामरान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। सर साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत खुलकर हमें नजर आ रहा है PTI पर इस मामले में खास तौर पर तनकीद नहीं कर रही है फॉरेन फंडिंग के मामले पे, तो इतनी बैकफुट पर क्यों नजर आ रही है पीपल्स पार्टी हमें सेफ खेल रही है? शुक्रिया आयशा। नहीं, पीपल्स पार्टी कल एक बाकायदा इस सिलसिले में अपना मौक़िफ़ और जो इनकी चोरी है उसको भरपूर तरीके से अयान करने वाली है। थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी तमाम अभी वो रिपोर्ट को देख के तमाम हक़ाइक़ को सामने ला के बात करेगी। चोरी तो पकड़ी गई है ना, ये साफ है ना ये शफाफ है, ये चोरी है। और मैं तो ये समझ रही हूँ, अभी जो ये कह रहे थे कि मैं अब तो ज़रूरी है कि ऑडिट नमल यूनिवर्सिटी के चंदे का भी कराया जाए, अब ऑडिट शौकत खानम का भी कराया जाए। अब देखा जाए कि खैरात और ज़कात के पैसे वो किस तरीके से इन्होंने खर्च किए हैं। ये किसी और ने बात नहीं की, बात आवाज़ें इनके अंदर से आ रही हैं। ऑब्जेक्शन जो है जस्टिस वजी ने भी उठाया और अकबर एस बाबर ने भी। अकबर एस बाबर ने भी ये बताया और स्टेट बैंक ने भी सर्टिफाई किया कि भाई इन्होंने अपने अकाउंट्स की डिटेल्स नहीं दी हैं। और सर्टिफाई करने वाला कौन था? इमरान खान अहमद न्याजी। आप कोशिश कर रही थी उनसे सच बुलवाएं जिनका पूरा स्ट्रक्चर ही झूठ पे खड़ा है। झूठ पे मैं कहती हूँ, ये जो सादिक और अमीन का इनको सर्टिफिकेट मिला है ना, लुगत में इसके मायने बदलने पड़ेंगे। ये धोखाधड़ी और फ्रॉड है, ये धोखाधड़ी जो इन्होंने अवाम के साथ की है। और अब ये कोशिश है इनकी डिस्ट्रैक्ट करने की। मैं ये कहती हूँ कि जो ऐसे लगता है कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है मुल्क का, उसको मुल्क से कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ PTI के बयानी के लिए बयानबाजी डिस्ट्रैक्शन और फ्रॉडिया बयान देगा। क्यों? ये आज ये भी देखना है कि कितना एयर टाइम और कितनी सरकारी अथॉरिटी और सरकारी मशीनरी इस प्रेशर को डिफ्यूज करने पे इस्तेमाल हुई है। ठीक है। अच्छा सैर साहिबा, मैंने अली साहब से भी ये सवाल किया था, आपसे भी मैं ये सवाल करूंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो कोई खौफ नहीं है कि खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खा के उनके भी कोई गैर ममनुआ जो है फंडिंग वो उसके कोई जराए निकल आए, कोई अकाउंट्स इस तरह के निकल आए? देखिए आयशा, मैं आपको जवाब दे रही हूँ इसका, मुझे बात मुकम्मल करने दें। मैं कहती हूँ कि उन्होंने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई ना, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो इक्तदार में आने से पहले जो कंटेनर पे खड़े होके
जो झूठ को बुनियाद बना के, और जो अब ये इसमें जो पैसा इन्वॉल्व है उसकी भी स्क्रूटनी करने की जरूरत है कि वो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को कौन फंड कर रहा था, जो इतने बड़े पैमाने पे इन्होंने लॉबिंग फर्म्स हायर की ताकि जो है वो एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई जाए, ताकि इमरान खान अहमद न्याजी साहब का एक जो है वो कैरेक्टर बिल्ड किया जाए, इनको एक ब्रांड बनाया जाए, एक फेल ब्रांड जिसपे झूठ का स्टैम्प जो है वाज़ेह तौर पे लगा हुआ है। तो बाकी ये कि पीपल्स पार्टी की कोई फॉरेन फंडिंग है ही नहीं, तो हमें किस बात का खौफ होगा। पीपल्स पार्टी के शफाफ अकाउंट्स हैं, पीपल्स पार्टी ने अपनी डिटेल्स प्रोवाइड की हैं, ना ही पीपल्स पार्टी को कोई खौफ है, ना ही हमारी कोई फॉरेन फंडिंग है। अभी तो देखना ये है कि जो इनके इंटरनेशनल अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं हुए वो फंडिंग किसने की है, इनके इन्वेस्टर्स कौन थे, उसका पर्पस क्या था, क्यों आज पाकिस्तान तबाही के दहाने पे खड़ा है। देखना पड़ेगा, इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि क्या कोई मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी कंटेनर पे खड़े होकर ये कह सकता है कि हुंडी से पैसा भेजे? क्या कोई कह सकता है? अगर कोई इस किस्म का जो है इंतशार फैलाना चाहता है, ये तो कहते हैं ना हम कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाओ, ऐसा माहौल पैदा करो कि तफर्रुक़ेबाज़ी हो, ऐसा माहौल पैदा करो कि अदम इस्तेकाम हो। तो ये अदम इस्तेकाम इमरान खान अहमद न्याजी साहब इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार में आने के बाद क्यों लेकर आए? क्यों पाकिस्तान में जो है वो जॉबलेसनेस है, क्यों गुर्बत है, क्यों डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है, क्यों पाकिस्तानी जो है रो रहे हैं, क्यों स्टेट बैंक जो है वो IMF के हवाले हो गया, क्यों IMF की शराइत पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं की जा रही? ये इन सब के पीछे क्या है? ये सामने लेकर आए ना कि भाई आपको किसने फंड किया। बिल्कुल ये सब कुछ आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। नदीम कुरैशी साहब, आपकी जमात पाकिस्तान तहरीक, ठीक है सर साहब, आपकी जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको ये डर तो नहीं है ये फॉरेन फंडिंग केस जो है, जो तकरीबन 7 साल से ऊपर हो चुका है, ये केस जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर है, कहीं ये पनामा तो साबित नहीं हो जाएगा? आपकी जमात को इस बात का डर या खौफ तो नहीं है? अच्छा आयशा, एक तो आपने बड़े जज्बाती किस्म के लफ्ज इस्तेमाल किए पीपल्स पार्टी के हवाले से कि मेरे मुंह में खाक, कहीं पीपल्स पार्टी के कोई ऐसे फंड साबित ना हो जाए। भाई पीपल्स पार्टी के फंड साबित नहीं होते, ये भी बहुत बड़ी है। आप जरा वाजिद शमसुल हसन साहब ने जो यूके में जो प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब पे प्रेशर था, सुप्रीम कोर्ट का खत लिखे, वो जो सारे असासे मुंतकिल किए थे, वो जरा पता करें कहां गए हैं वो असासे, और साहब से पूछे ये बड़ी बगले में जा रही है। हम ज़ाती तौर पे एहतराम करते हैं एक दूसरे का, लेकिन इतने जोश में नहीं होना चाहिए। इनसे पूछे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती। नहीं आयशा, he should take his words back। मुझे नहीं पता कि ये क्या बता रहे हैं, not use these kinds of words। इस तरह के एक्सक्लूसिव लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, मैं बिल्कुल बात नहीं। कोई थोड़ी बहुत तहजीब होनी चाहिए, तहजीब और अखलाक है नहीं। जी जरा सुन लेते हैं सैर साहिबा उनको, उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊंगी, फिर आप जवाब दीजिएगा। बात करें आयशा, तहजीब के दायरे में बात करें, तनकीद करें, तनकीद की इजाजत है जी, तनकीद करें, तहजीब के दायरे में रह के बात करें। नदीम साहब, सैर साहिबा ये कहना चाह रही हैं। आयशा साहबा, मैंने उर्दू का एक मुहावरा इस्तेमाल किया है। ये अंग्रेजी, असल में ये अंग्रेज है ना, ये अंग्रेजों की गुलामी कर करके इनको उर्दू के लफ्ज समझ नहीं आते। मैंने कौन सी तहजीब इनसे की है? मैंने उर्दू का एक मुहावरा इस्तेमाल किया है। आपकी तरबियत ही बोलेगी, आपकी तरबियत बोलेगी। मेरी बात अब मैंने आपकी सारी बात तवज्जो से सुनी है, मेरी बात भी सुने आप। होता यह है कि बात की जाती है और बात सुनी जाती है। आप जो इतने जोश में इतना बड़ा आपने किला फतह कर लिया, आप अपने जो बिलावल हाउसेस का जवाब तो दें, जो इस मुल्क की गरीब आवाम का पैसा लूटकर आपने बनाए हैं। आप सुई अकाउंट्स का हिसाब तो दें जो पूरी कौम आपसे मांगती रही है। अभी जो यूके में वाजिद शमसुल हसन मरहूम ने पाकिस्तान की आजाद से मुंतकिल किया जरदारी साहब को, उसको तो जवाब दें। मतलब मैं हैरान इस बात पर हूं, करप्शन के हवाले से क्वेश्चन कर रही है पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान में जिस प्रेसिडेंट को पूरी दुनिया में 10% मानती थी, उसकी जमात के लोग आज शौकत खानम और नवल यूनिवर्सिटी की इंस्पेक्शन